निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कई दिनों से ही बोल रहा हूं कि अभी यूक्रेन और रूस का वार चल रहा है, तो मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता है। रोज़ यही सिनेरियो मार्केट में चल रहा है। आपके पास अगर कोई पोजीशन आप बनाना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो अभी फ़िलहाल मत बनाइए। अभी कब तक मत बनाइए? जब तक इन लोगों दो देशों के बीच का कोई समझौता नहीं हो जाता और इनका जब तक ये युद्ध नहीं रुक जाता, जब तक आप कोई भी अपनी होल्डिंग पोजीशन मत बनाइए। हाँ, इंट्राडे में ज़रूर कीजिएगा। इंट्राडे के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि जब भी ऐसे आ, कोई न्यूज़ लेवल पे हुआ या वार हुआ या किसी भी देशों का जब भी टेंशन आता है, उस दिन प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज बैंक निफ्टी 35,480 के समथिंग क्लोज हुआ है। कल हम इसे ट्रेड करेंगे। हम इसे जब ट्रेड करेंगे, अगर ये मान लीजिए 35,620 पे ओपन होकर 35,620 पे ओपन होके अगर कुछ देर इसी जगह, एक मिनट, ये इसी जगह अगर कोई रेंज बनाता है और उस रेंज को तोड़ता है, तो इसमें ट्रेड लेंगे। हमारे ऊपर की ट्रेड क्या होगा? हम अगर मान लीजिए ये 35,625 से 35,625 से 35,630 के ऊपर ब्रेक करेगा, तो हम इसे बाय करेंगे। हमारा फर्स्ट लेवल होगा 35,980 और सेकेंड लेवल हमारा होगा 35,200 और थर्ड लेवल होगा 36,700। यही नीचे की तरह, अगर ये नीचे की साइड में देखें तो इसका 35,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर 35,000 के नीचे अगर ये करता है, 35,000 से 34,930 के नीचे अगर ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा इसमें 34,700 का। सेकेंड टारगेट होगा 34,500 का और थर्ड टारगेट होगा हमारा 34,300 का। ये तो बैंक निफ्टी का लेवल है। चलिए अब हम आपको निफ्टी के लेवल बताते हैं। ये निफ्टी का है। अगर निफ्टी को बाय करना है तो निफ्टी को बाय करेंगे हम 16,650 पे, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 16,700। सेकेंड टारगेट होगा हमारा 16,750 और थर्ड टारगेट हमारा होगा 16,080, 16,780। ठीक है। अगर हम इसी बीच में निफ्टी में हम इसी बीच में अगर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, चलिए मैं को लो का नीचे का बता। अगर बैंक निफ्टी 16,450 को ब्रेक करता है, तो हमारा पहला टारगेट 16,400 और सेकेंड टारगेट 16,350 और थर्ड टारगेट 16,250 का होगा। मैं इसीलिए टारगेट इतने बड़े दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है रूस के और यूक्रेन के वार अभी भी चल ही रहा है। जब तक इनमें दो देशों में टेंशन रहेगी, मार्केट में बुलिश नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको जो भी पॉइंट मिलता है, जितने भी पॉइंट का आप ले सकते हैं, आप उसको लेके तुरंत निकल जाइए। ठीक है। आपका टर्मिनल ग्रीन होना चाहिए, उसे रेड में क्लोज मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने लगा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग उसे देख नहीं रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, भगा भगा के देख रहे हैं, और फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप बोल रहे हैं सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया। समझ कहाँ से आएगा जब आप इतने भगा के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर मान लीजिए कल निफ्टी इसी जगह कहीं, मान लीजिए कि ये 16,700 पे गैप अप ओपन होता है और यहाँ एक रेंज बनाता है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। इस रेंज को ब्रेक होने दीजिए, नीचे या ऊपर। उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा। ट्रेड लेने से होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है
वो बहुत छोटा हो जाएगा। आप मार्केट के जैसे ही ओपन होता है वैसे ही आप कभी ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि ट्रेड उस समय आप ट्रेड तो ले सकते हैं लेकिन आपका एसएल जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा, आपको ट्रेड आपको बेस्ट जगह ट्रेड लेना है तो आप थोड़ा मार्केट को रुकने दीजिए। ठीक है, मार्केट भाग गया भाग गया भाग गया के चक्कर में मत रहिए आप लोग, आपको उसको एक रेंज बनाने दीजिए। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 16,630 पे इसका क्लोजिंग है, मान लो कि ये 100 पॉइंट ऊपर भाग गया। ठीक है, तो आप अब उस पर ट्रेड मत लीजिए, आप वेट कीजिए कि आप देखिए कि कहीं एक रेंज बना रहा हो, कहीं ये डबल टॉप या डबल बॉटम के पास तो नहीं है। अगर ये रेंज बना रहा है, अगर जब उस रेंज को ब्रेक करता है शायद ऊपर या नीचे, तब आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे आप भागोगे तो फिर आप लॉस का साथ करोगे। ठीक है, उसी तरह बैंक निफ्टी का आपको मैं बता देता हूँ। बैंक निफ्टी भी अगर 16 मान लीजिए 36,000 के पास अगर ओपन हो जाता है, और 36,000 के पास ओपन होने के बाद इसे भी यहाँ पे एक रेंज बनाने दीजिए। ये रेंज बनाने के बाद जब भी ये ब्रेक करेगा, शायद ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे या नीचे की तरफ ब्रेक करे, आप उस पर ट्रेड ले लीजिए। मैंने दोनों तरह के लेवल आपको बता दिए हैं। ठीक है, इस लेवल पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी कल 36,000 पे ही ओपन हो गया तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि 36,400 पे ही ओपन हो गया, 300-400 पॉइंट तो पहले ही गेप अप दे दिया है, तो फिर आपको वो क्या देगा? ठीक है, वो देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन क्या थोड़ा सा होल्ड कीजिए। क्या है, जब भी मार्केट कभी कोई एक रेंज में होता है, ठीक है, अगर उस रेंज को ब्रेक करता है ना तो वो फास्ट मूवमेंट करता है। और हमें बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करना है, अगर हमें ऑप्शन ट्रेड करना है तो हमें फास्ट मूवमेंट चाहिए। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट भी नीचे ऊपर नीचे होते हुए चला गया, तो आपका जो प्रीमियम है वो इतना फट नहीं होगा, वो जाएगा जरूर। मान लीजिए कि आपने 9-10 बजे कोई ट्रेड लिया, ठीक है, उसका प्रीमियम मान लीजिए कि 100 रुपये है। ठीक है, और पूरा 3-4 घंटे में बैंक निफ्टी ने 500-1000 पॉइंट, मान लीजिए 1000 पॉइंट भी अगर उसने मूव कर लिया, तो आपका ये जो 100 रुपये है ना, कि मुश्किल से 200 रुपये हो सकता है, मुश्किल से 200 से 300 होगा। लेकिन अगर ये बैंक निफ्टी एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है और उसने अगर एक ब्रेक कर दिया, एक रेंज को, मान लो किसी रेंज को अगर उसने ब्रेक कर दिया, और बैंक निफ्टी जहाँ 1000 पॉइंट पूरे दिन में भागा है, अगर ये 5 मिनट में ही अगर 100 से 200 पॉइंट अगर मूवमेंट कर लेगा, तो आप मान लीजिए कि 5 मिनट में या 15 मिनट में ही इसने 100-200 एक रेंज अगर इसने रेंज को ब्रेक करके इसने 5 से 15 मिनट के अंदर ही 200-300 पॉइंट अगर मूवमेंट ऊपर कर दिया, तो आपका जो ये 100 रुपये है ना, ये आपका कम से कम ये डबल 2 गुना या 3 गुना ये हो जाएगा। 200 क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ऑप्शन मूवमेंट का खेल है, यहाँ सब मूवमेंट को देखते हैं। ठीक है, अगर ये मूवमेंट आपको पकड़ना है, हमेशा बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शन करते हैं, आप मूवमेंट को पकड़िए। ठीक है, आप मूवमेंट पे ट्रेड कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए ये वीडियो इतना ही। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आपको पसंद नहीं आती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मूवमेंट को कैसे पकड़ना है, हमें कब ट्रेड करना है, एसएल कब करना है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का इस का चार्ट दिखा रहा हूँ, फ्यूचर का चार्ट नहीं है ये, बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है और निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। इनके फ्यूचर के चार्ट नहीं दिखाता। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके फ्यूचर के चार्ट दिखाऊंगा, आपको मैं इसके ऑप्शन के भी चार्ट दिखाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन में हमें कैसे मूवमेंट करना है, हमें बैंक निफ्टी को देख के ऑप्शन कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी के स्टॉक को कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी के स्टॉक को देख के हमको ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है, वो सभी स्टॉक की मैं एक और वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए बनाऊंगा। तो जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।